हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी गौथम कैफ़े नाम की, जिसमें मैंने ये कहा था कि कोई भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का प्रोजेक्ट या डीसी एल्सवर्ल्ड का प्रोजेक्ट या एरोवर्स का प्रोजेक्ट जिसका कोई एक्शन सीक्वेंस या कोई सीन मुझको पसंद आया होगा, मैं उसका फुल ब्रेकडाउन किया करूँगा, डिस्कशन किया करूँगा। इस सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे फ्लैश सेव्स आइरिस वेस्ट, उस सीन का मैंने ब्रेकडाउन किया हुआ है। द बैटमैन मूवी के पुलिस स्टेशन सीन का मैंने पूरा ब्रेकडाउन किया हुआ है। कुछ वीडियोस बनाए थे, तो मैंने सोचा कि इस सीरीज़ को दोबारा स्टार्ट किया जाए। तो इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे सुपरमैन मूवी का जो इंट्रो सीन होने वाला है, वहाँ से लेके उसकी जो फाइट होती है हैमर ऑफ बोरोविया से, तो उस पूरे सीन का हम लोग ब्रेकडाउन और डिस्कशन करेंगे। वीडियो हो सकता है गाइज थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमको दिखाया जाता है नंबर 3 जो है, इसका कई सारा कॉम्बिनेशन हमको दिखाए जाते हैं कि 3 सदी पहले धरती पर मेटा ह्यूमंस आए थे। मेटा ह्यूमंस के पास क्योंकि सुपर पावर्स थी, तो जो मेटा ह्यूमन अच्छे काम करे उनको गॉड्स बोला गया, और जिन्होंने बुरे काम किए उनको मॉन्स्टर बोला गया। इसीलिए गॉड्स एंड मॉन्स्टर का नाम निकल के आया है, जो हमारा पहला चैप्टर है डीसी यूनिवर्स का। 3 दशक यानी 30 साल पहले अर्थ पर सुपरमैन आया था, ये भी हमको बताया जाता है। हमको ये बताया जाता है 3 साल पहले से सुपरमैन ने अपने आप को पब्लिक को शो किया है और वो सुपर हीरो का काम कर रहा है। यहाँ पे ये भी बताया जाता है सुपरमैन को मोस्ट पावरफुल मेटा ह्यूमन बोला जा रहा है। अब इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी कि भैया सुपरमैन को क्यों मेटा ह्यूमन बोल रहे हैं, तो आई थिंक ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बताया हमको जा रहा है कि वो बंदा जिसके पास भी सुपर पावर है वो मेटा ह्यूमन है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी गवर्नमेंट उसको मेटा ह्यूमन कंसीडर करेगी। तो इसलिए शायद सुपरमैन को भी यहाँ पे मेटा ह्यूमन बोला गया है। और 3 वीक्स पहले ये बताया जाता है बोरोविया जहारनपुर का जो बैटल हुआ था जिसमें सुपरमैन कूद गया था, काफ़ी ज़्यादा वो पॉलिटिकल बन गया था, तो उसके बारे में यहाँ पे हमको बताया जाता है 3 घंटे पहले हैमर ऑफ बोरोविया और सुपरमैन एक दूसरे से टकराते हैं और 3 मिनट पहले सुपरमैन अपनी सबसे पहली फाइट हारा होता है। यहाँ से सीन की शुरुआत होती है। हम देखते हैं इंजर्ड सुपरमैन आके नीचे गिरता है, वो विसल करता है। इस विसल को क्रिप्टो दुनिया के किसी भी कोने से सुन सकता है। वो उसको खींच के लेके जाता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। इसका जो डोर है वो खुलता है सुपरमैन के डीएनए से, यानी सुपरमैन के फील से ही इसका जो डोर होता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का, वो खुल जाता है। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का जो इंटीरियर सीन है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। इंटीरियर जितना भी सेट है गाइस, मेजॉरिटी ऑफ देम सेट प्रैक्टिकल है। सीजीआई का बहुत कम यूज़ किया गया है। जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर थी बेथ मिकेल, बहुत मेहनत उन्होंने की है। 6 महीना लगा था गाइस इस सेट को तैयार करने में। 242 क्रिस्टल्स का भी यूज़ किया गया है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को तैयार करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं जो क्रिप्टोनियन रोबोट्स होते हैं, क्लेक्स, वो सुपरमैन को उठा के लेके जाते हैं। उनके ऊपर नंबर्स भी लिखे हुए हैं। नंबर आपको ऑलरेडी पता होगा, ये दर्शाते हैं कि ये रोबोट जो है जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वो थोड़ा सा एडवांस होता जाएगा, वो ह्यूमन इमोशंस को समझने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल नंबर 4 जो होता है, उसको जब सुपरमैन थैंक यू बोलता है तो वो ये कहता है कि सर हमें आप थैंक यू मत बोलिए क्योंकि हम इमोशंस को नहीं समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सुपरमैन मुस्कुराता है तो रोबोट नंबर 12 जो होती है वो उस इमोशन को समझ लेती है। यानी जितना ज़्यादा नंबर बढ़ता जाएगा वो इमोशनली थोड़ा सा एडवांस होता जाएगा रोबोट। यहाँ पे जॉरेल का मैसेज जो आपको पता है लेक्स लुथर बाद में यूज़ करता है सुपरमैन के अगेंस्ट, और क्रिप्टॉन से अर्थ तक आते हुए वो मैसेज जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे सुपरमैन बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। जो रोबोट्स होते हैं वो सन का यूज़ करते हैं और सन की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए वो लोग कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कई सारी कॉन्वेक्स लेंसेज हैं यहाँ पे, और वो लोग सुपरमैन की इंजरी को ठीक करने के लिए 292 टाइम्स सहारन प्राइम सन का इस्तेमाल करते हैं। यानी सहारा डेजर्ट जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है अर्थ की, वहाँ का जो नून का प्राइम सन होता है, एवरेज अराउंड गाइस 40 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर होता है, तो उसका 292 टाइम्स टेम्परेचर वो लोग गिराते हैं सुपरमैन के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, प्लस सुपरमैन की हड्डियाँ जल्दी रीजनरेट हो रही हैं, उसकी इंजरीज जल्दी भर रही हैं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो चिल्लाता है। हम ये देखते हैं इंजीनियर जो है वो दरअसल हाइड आउट ढूंढ रही है सुपरमैन का, यानी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को। और आपको ऑलरेडी पता होगा इंजीनियर की जो ओरिजिन स्टोरी है उसको मूवी में चेंज कर दिया गया है। कॉमिक वाली ओरिजिन स्टोरी नहीं बताई गई इसमें। तो अगर आप इसकी कॉमिक बुक ओरिजिन जानना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई थी जिसमें मैंने अथॉरिटी के सारे मेंबर्स की कॉमिक बुक ओरिजिन बताई हुई है, तो इंजीनियर की ओरिजिन्स आप वहाँ से पता कर सकते हैं। फिर सुपरमैन हमारा रिकवर कर जाता है। आईमैक्स में गाइज ये सीन बहुत अच्छा लग रहा था जब सुपरमैन क्रिप्टो को ढूंढता है और कैमरा इधर उधर जब मूव करता है तो आपको पता चलता है कि कितना वास्ट, कितना ह्यूज फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है।
यहाँ पे फिर सुपरमैन हमारा जो है वो उड़ के यहाँ से चला जाता है। सुपरमैन के सूट के बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 3D नाइलॉन प्रिंटेड मेश मटेरियल का यूज़ किया गया है इस सूट को बनाने में। यानी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में जो सुपरमैन का सूट था वो फोम लेटेक्स रबर बेस्ड सूट था, लेकिन इसमें नाइलॉन बेस्ड मटेरियल यूज़ किया गया है और स्पेशली इस मूवी के लिए ही ये मटेरियल डिज़ाइन किया गया है। फिर सुपरमैन जब उड़ के पहुंच जाता है मेट्रोपोलिस, हमें हैमर ऑफ बोरेविया दिखा जाता है जिसका सूट प्रैक्टिकल है और इसको वॉइस भी दरअसल डेविड कॉन्सफिट ने ही दी थी। और यहाँ पे गाइस जो सबसे अच्छी चीज़ मुझको लगी थी, आप ध्यान से अगर मेट्रोपोलिस का स्काई स्क्रैपर और स्काईलाइन देखेंगे तो गोल्डन फील आपको दिख रहा है, एक गोल्डन टिंट दिख रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमिक बुक से इन्होंने मैच करा है। कॉमिक बुक में भी जो मेट्रोपोलिस है वो थोड़ा सा गोल्डन सिटी है और गॉथम हमारी डार्क है, तो वो चीज़ हमको पैरेलल दिखाया जाता है। तो हल्का सा हमको गोल्डन फील मेट्रोपोलिस की स्काईलाइन में भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको पता है लेक्स लुथर की एंट्री होती है, उसकी टीम है और उसकी टीम में आपने गौर भी किया होगा 2 जुड़वा भाई भी हैं और लेक्स सुपरमैन से फाइट करने के लिए उसने पूरे मूव्स को डिज़ाइन करके रखा हुआ है पहले से ही। अब यहाँ पे जब दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो पहला मूव जो लेक्स लुथर बोलता है वो है 12C। यहाँ पे C जो है गाइस इसका मतलब है क्लच अटैक। क्लच मतलब गले को दबाना है या गले को पकड़ना है। तो हैमर ऑफ बोरेविया यहाँ सुपरमैन का गला पकड़ लेता है और गाइस इस सीन को देख के मुझे सीधा याद आई स्पाइडरमैन 3 की। स्पाइडरमैन 3 में वो सीन था जब हैरी ऑसबॉर्न और हमारा जो पीटर पार्कर होता है वो जब एली में लड़ते हैं, वहाँ भी ऐसा ही सीन था जिसमें हैरी अपने ग्लाइडर पे होता है और वो पीटर पार्कर के गले को हवा में ही पकड़ लेता है। तो मुझे तो पर्सनली डायरेक्ट इंस्पिरेशन दिख रहा है उस सीन का। फिर यहाँ पे और भी कुछ मूव्स होती हैं जैसे 18A फॉर आर्म अटैक यानी पंचेस, तो हैमर ऑफ बोरेविया पंच करता है। 34B भी है, बी मतलब बैक यानी बैक पे आपको अटैक करना है सुपरमैन के। और 44D नाम का भी अटैक होता है। डी मतलब ड्रॉप यानी वो स्पिन करके उसको ड्रॉप कर देता है। अब ये स्पिन करके जो ड्रॉप करने वाला सिस्टम है ये हल्का सा हमको मैन ऑफ स्टील में भी दिखाया गया था, जिसमें सुपरमैन के केप को पकड़ के जनरल जॉर्ड नचाता है, उसको फेंकता है, तो वो इंस्पिरेशन भी हमको यहाँ पे दिखा था। फिर सुपरमैन हमारा ज़मीन पे क्रैश हो जाता है। यहाँ पे मैली या मलिक जो भी नाम आप बोल लीजिए, जिस कैरेक्टर की बाद में डेथ हो जाती है, वो आके सुपरमैन को उठाता है और सुपरमैन का सूट गाइस यहाँ पे डैमेज ले रहा है। आप देख रहे हैं कि डैमेज ले रहा है वो। और जैसा कि मैंने बताया सुपरमैन का जो हमारा सूट है डेविड कॉन्सफिट का, इसमें पैडिंग यूज़ नहीं की गई है। तो जितने भी आपको मसल्स दिख रहे हैं ये डेविड कॉन्सफिट के प्योर मसल्स हैं। दूसरी तरफ जो इंजीनियर है वो फाइनली फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड ढूंढ लेती है, लेकिन लेक्स लुथर उसे कहता है कि अभी इस चीज़ का टाइम नहीं है। सुपरमैन पूरे तरीके से रिकवर नहीं हो पाया था, इसलिए वो हैमर ऑफ बोरेविया से पिट गया। और वो क्यों पिट गया वो हमको पता है, बिकॉज वो दरअसल अपने क्लोन से ही फाइट कर रहा था। वो क्लोन जिसके पास लेक्स लुथर के मूव्स हैं प्लस एक पावरफुल आर्मर भी है। तो यहाँ तक इस सीन का एंड होता है। तो ये गाइज मेरा छोटा सा ब्रेकडाउन था इस सीन के बारे में। आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं, और आप क्या चाहते हैं कि मैं कुछ और सीन्स का ब्रेकडाउन करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ सीन्स आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।